अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारा टेंसेस का लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को देखा। यहां से आज हम नेक्स्ट चलेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा तो आप चैनल के आइकॉन या चैनल के नेम पर क्लिक करें और प्ले लिस्ट्स को ओपन करके उसमें से लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देखिएगा। जी तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है परफेक्ट मुकम्मल, तो डिफ़ाइन तो आपको समझ आ ही गई होगी कि कोई काम प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो तो ये किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। एग्जांपल्स की मदद से हम काम का मुकम्मल होना देखते हैं। तो हम देख सकते हैं जैसा कि एग्जांपल्स, वो कॉलेज जा चुका है। उसने कॉलेज जाने का काम ख़त्म कर लिया, मुकम्मल कर लिया, यानी वो कॉलेज जा चुका है। और ये कब का काम है? मौजूदा ज़माने में हुआ है। दूसरी एग्जांपल देखिए, हमने चाय पी ली है। अब चाय पीने का काम मुकम्मल हुआ और अभी मुकम्मल हुआ है प्रेजेंट के ज़माने में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा होगा। जी तो अब अगर हमारे सामने कोई पैराग्राफ आ जाए उर्दू में, तो हम उसकी कैसे पहचान करेंगे कि इस पैराग्राफ के जो फ़िक्रे हैं ये किस टेंस के हैं? तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रों को हमने जज करना हो तो ये बात याद रखिए कि फ़िक्रे के एंड में होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये है, ये हैं, अलिफ है वगैरह। जैसे कि आप ऊपर देख चुके हैं कि वो कॉलेज जा चुका है, हमने चाय पी ली है। ठीक है, इस लिहाज से हम फ़िक्रे की पहचान कर सकते हैं। ये उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश ट्रांसलेट करने और किसी इंग्लिश मजमून को लिखने के लिए पैरे की पहचान होना इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अब चलते हैं टेंस के सबसे मेजर पार्ट यानी टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर में इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी सबसे पहले काम करने वाला सब्जेक्ट, फिर उसके लिहाज से हेल्पिंग वर्ब, फिर जो काम हो रहा है वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसमें हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव इस्तेमाल हो सकता है। इनमें डिफरेंस ये है कि ही, शी, इट और वाहिद गायब नामों के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा और वी, आई, यू और जमा नामों के साथ हैव इस्तेमाल होगा। अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी, एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए, हमने चाय पी ली है। अब हम क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, सबसे पहले वी आ जाएगा। अब वी के साथ क्या इस्तेमाल होना था? हैव, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव। उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? टेकन, वी हैव टेकन। ऑब्जेक्ट क्या आएगा? टी, वी हैव टेकन टी, हमने चाय पी ली है। ये एक एग्जांपल। दूसरी आप खुद करने की कोशिश कीजिए। ये तो हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सादा जुमला। अब अगर हमें कहीं मनफी जुमला बनाना हो तो मनफी के लिए आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को रेड बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, उसके सामने लिखा गया है मनफी के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है। इंतहाई सादा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जांपल में सिर्फ कुछ भी नहीं किया, जस्ट हेल्पिंग वर्ब हैव था, वी हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल कर दिया, टेकन टी, फ़िक्रा एज इट इज़ आ गया। सवालिया बनाने का तरीका भी बिल्कुल सादा सा है। सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे में इस्तेमाल हुआ है उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास सब्जेक्ट वी था, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव था, तो हैव को हम वी से पहले ले गए, हैव वी टेकन टी। बिल्कुल सादा सा फ़िक्रा बन गया जो हमारे पास सवालिया फ़िक्रा है। सवालिया और मनफी को अलग अलग हल करने के बाद अब हम चलते हैं मजमूई तौर पर सवालिया मनफी की तरफ, जो कि दोनों का कम्बिनेशन ही है। सवालिया मनफी में जो पहले हम अप्लाई कर चुके हैं वैसे ही अप्लाई करना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है। हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैव। सब्जेक्ट क्या था? वी से पहले हैव को ले गए, हैव वी, और सब्जेक्ट के बाद क्या करना है? नॉट लगा देना है, हैव वी नॉट टेकन टी। ये इसका सवालिया मनफी फ़िक्रा बन गया। और मनफी सवालिया मनफी हो या सिर्फ सवालिया फ़िक्रा हो, इन दोनों के बाद सवालिया निशान लाजमी लगाना है। इस तरह से हमारा जो आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वो मुकम्मल हो गया। अगर आप मज़ीद इसी तरह से टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रेपोजिशंस वगैरह को कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक बात मज़ीद याद रखिए कि अगर आप किसी भी शॉर्टकट्स मेथड से
जिसमें तारीफ़, पहचान और स्ट्रक्चर को अहमियत ना दी जाए, आप सादा से जुमलों की मदद से टेंसेस को सॉल्व कर लें, तो आप याद रखिए कभी भी किसी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक आपको टेंस के फ़िक्रात की पहचान नहीं होगी तो ये आपको कभी भी किसी फ़िक्रे को सॉल्व करने में या कोई मज़मून लिखने में अच्छी मदद नहीं करेगा। तो हम अपना नेक्स्ट शुरू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब ये एक मजमूआ सा बन गया जिसमें परफेक्ट मुकम्मल हो रहा है कोई काम और कॉन्टीन्यूअस मतलब जारी है। तो हम इसकी डिफ़ाइन को देखेंगे। प्रेजेंट टेंस है तो मौजूदा ज़माना है, मौजूदा ज़माने में कोई काम कुछ मुकम्मल और कुछ नामुकम्मल हो, ये इसकी पहली कंडीशन है। और दूसरी कौन सी है, वक्त या मुद्दत की कैद के साथ हो, ये चीज़ कि काम कुछ मुकम्मल है और कुछ नामुकम्मल है और वक्त या मुद्दत की कैद के साथ है। इस चीज़ को हम एग्जांपल की मदद से वाज़े करते हैं। जी, तो मिसालें देखें। वो 2 साल से कॉलेज जाते रहे हैं। अब जब वो कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज जाने का काम मुकम्मल भी हो रहा है, लेकिन वो जाते रहे हैं, इस तरह से काम की एक नामुकम्मल हालत भी पाई जा रही है। इसी तरह दूसरा फ़िक्रा देखिए, वो सुबह से किताब पढ़ता रहा है। ये भी सुबह से पढ़ता रहा है, साथ साथ अपने काम को मुकम्मल भी करता गया, लेकिन पढ़ता रहा है, इस तरह से काम जारी भी पाया जा रहा है। परफेक्ट की कंडीशन भी होल्ड कर रही है और कॉन्टीन्यूअस की कंडीशन भी होल्ड कर रही है। अब दोनों एग्जांपल्स में 2 अल्फाज देखने वाले हैं। पहली में 2 साल से और दूसरी से सुबह से। ये दोनों चीज़ क्या हैं, वक्त और मुद्दत की कैद है। ये इसको हम मज़ीद एक पॉइंट की सूरत में देखते हैं। ग्रीन कलर से लिखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पीरियड ऑफ टाइम यानी 2 घंटे 10 साल, ये है मुकर्रा मुद्दत, इसके लिए फ़ार इस्तेमाल होगा। अब मुकर्रा मुद्दत में 2 घंटे, 10 घंटे, 5 साल, 6 महीने, 9 दिन, यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है कि कब से ये शुरू हुआ है, उसकी कोई स्टार्टिंग क्लियर कट पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए ये क्या है, ये मुकर्रा मुद्दत है, इसके लिए फ़ार इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात है पॉइंट ऑफ टाइम। अब एक चीज़ याद रखें, पॉइंट ऑफ टाइम में सुबह से, दोपहर से, शाम से, ये तमाम चीज़ें पॉइंट ऑफ टाइम में नोट की जाती हैं। 1970 से, 1980 से, मार्च से, 1 अप्रैल से, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इनका एक मुकर्रा वक्त है। इनके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से वाज़े हो जाएगी। अब देखिए टेंस का सबसे मेजर पार्ट यानी उसका स्ट्रक्चर तकरीबन टेंसेस के जो सेम होते हैं, किसी में थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो जाती है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे कि इसमें सिंस और फार का चेंज आ गया। आप लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें पता चल जाएंगी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फिर इसी तरह से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और सिंस फार कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बताया, वो लास्ट में आ जाएगा। अब बात है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक हैज़ बीन और दूसरा हैव बीन। अब हैज़ बीन कहाँ इस्तेमाल होना है और हैव बीन कहाँ इस्तेमाल होना है। जैसे कि पिछले हम टेंस में इस्तेमाल करके आए हैं, ही, शी, इट और वाहिद गायब नामों के साथ हैज़ बीन और वी, आई, यू और जमा नामों के साथ हैव बीन इस्तेमाल होना है। आइए अब हम इसके सादा जुमलों की एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। अगर अब आप बोर्ड के टॉप पर देखें तो आपको ब्लू और ब्लैक मार्कर से 2 एग्जांपल सॉल्व मिलेंगी। पहली एग्जांपल है कि वो सुबह से किताब पढ़ता रहा है। अब ही, वो, ही, शी, इट और वाहिद गायब नामों के साथ हैज़ बीन। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। स्ट्रक्चर के मुताबिक फिर आईएनजी फॉर्म, रीड की रीडिंग, आ बुक, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस और उसके बाद मॉर्निंग आ जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वो 2 साल से कॉलेज जाते रहे हैं। अब वो जमा का सीगा है, जब जमा का सीगा वो आ गया तो इसके साथ अब हैव बीन इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर स्ट्रक्चर के मुताबिक फोर्थ फॉर्म गोइंग टू कॉलेज यानी ऑब्जेक्ट। अब 2 साल ये मुकर्रा मुद्दत है, ये मुकर्रा वक्त नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये दुरानिया है। इसके साथ क्या आएगा, फार आएगा, फार 2 ईयर्स। इस तरह से इसके सादा जुमले जो हैं वो सॉल्व होंगे। फ़िक्रा सिंस वाला हो या फार वाला, दोनों का मनफी बनाने का तरीका एक जैसा ही है। हैज़ या हैव के बाद और बीन से पहले यानी हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगाना है।
अगर हम पहला फ़िक्रा देखें तो ही हैज़ बीन, अब हैज़ और बीन के दरमियान में नाट आएगा, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, सारा फ़िक्रा बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप दूसरी एग्जांपल देखें तो वो बन जाएगी दे हैव नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। इसके बाद हम सवालिया को देखते हैं जी। तो सवालिया बनाने का तरीका आपको ग्रीन कलर से लिखा नज़र आ रहा होगा कि हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। आसान तरीन फ़िक्रा है, सिर्फ उसको उठा के पहले ले गए हैं। इसी तरह से आप दूसरी एग्जांपल को देख सकते हैं, उसमें भी हैज़ को पहले ले आएंगे और बीन को सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लगा लेंगे, हैज़ ही बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, और इसके बाद सवालिया निशान आ जाएगा। सवालिया मनफी बनाने के लिए सवालिया और मनफी को इकट्ठा कर दीजिए। हैज़ और हैव को उसी तरह सब्जेक्ट से पहले ले जाएं और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नाट लगा लें, और उसके बाद बीन और बाकी तमाम फ़िक्रा एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या है, एग्जांपल नंबर 2 ही अगर देखें तो उसमें हैव है तो वो दे से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हैव दे, उसके फ़ौरन बाद नाट, हैव दे नाट, फिर बीन का इस्तेमाल है, गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, बाकी तमाम फ़िक्रा एज इट इज़ आ जाएगा। इस तरह अगर पहले वाली एग्जांपल देखें तो उसमें हैव ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, आसान तरीन तरीका है ये। इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस मुकम्मल हुआ, और इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट टेंस और इसकी चारों हालतें ख़त्म हुई, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।